सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 249। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अगले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, सिस्टर चूचू और जूफेंग का एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सीन चल रहा होता है। तभी इस सीन के खत्म होने के बाद जूफेंग वापस जा रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज आ रही होती है जो कि उसे निंग को बचाने के लिए जंगल में बुला रही होती है। फिर जैसे ही जूफेंग वहाँ पे उस जंगल में उससे मिलने जाता है तो उसके सामने वही शैडो मैन होता है जो कि रेडियंट स्टेज से भी ऊपर के लेवल का होता है। वो शैडो मैन जूफेंग को देखता है और उससे कहता है कि मुझे तुम चाहिए और हमें अब कुछ डील करनी होगी। जबकि उसे देख जूफेंग उससे कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में वो शैडो मैन हंसते हुए जूफेंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराना बिल्कुल ही भूल गया था, मगर कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं हूँ डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर जी वू ये। फिर जूफेंग भी उसकी बात सुनकर के कहता है कि अच्छा, तो तुम एम्पायर के गार्डियन 3 सेक्टों में से एक सेक्ट डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हो। फिर साथ ही जूफेंग अपने मन में कहता है कि तो ये वो है जो कि टियान्यू एम्पायर के ऊपर हमला करने वालों से टियान्यू को बचाते हैं। इसके बाद जूफेंग उससे कहता है कि तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो। साथ ही जूफेंग फिर से अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि फिर भी ये टियान्यू के इंटरनल इंटरफेयर्स में किसी भी तरीके से दखल देंगे। इधर सेक्ट लीडर जी जूफेंग की बात सुनकर जी करते हुए उससे कहता है कि क्या मैंने पहले ही तुमसे नहीं कहा था कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और बस अब तुमसे इस चीज की कीमत के बारे में तय करने के लिए रह गया है। इधर जूफेंग जी की बातें सुनकर के फिर से थोड़ी सोच में पड़ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि सेक्ट लीडर्स तो हमेशा से ही इन सारे सांसारिक मामलों से दूर रहते हैं, तो फिर ये यहाँ पर मुझे लेने के लिए क्यों आया है। इधर जूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जूफेंग को इतना सोचता हुआ देख सेक्ट लीडर जी उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सस्पिशियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब से पहले तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। ओरिजिनली तो मैं यहाँ पे इस टियान्यू में यहाँ टियान्यू के नंबर 1 जीनियस होंगफू किंगटियान के लिए आया था, लेकिन तुम बच्चे तुम उससे काफी ज्यादा बेटर हो, इसलिए तुम्हारी इस प्रेजेंस ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया और फिर मैंने उस होंगफू किंगटियान को चुनने की बजाय तुमको चुना। फिर सेक्ट लीडर जी करते हुए आगे कहता है कि तुम्हारा तो सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर और एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपोनेंट को हराकर तुम्हें मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का एक बहुत ही ग्रेट सौभाग्य प्राप्त हुआ। जूफेंग को सेक्ट लीडर जी की बात सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरी ओर अपना मुंह बना करके अपने मन में कहता है कि कैसा मोरल डोमेन और कैसा मेयर सेक्ट, मानो कि जैसे मुझे हॉनर्ड किया जा रहा है, यानी कि सम्मानित किया जा रहा है। जूफेंग को दूसरी ओर मुंह करते हुए देख सेक्ट लीडर जी भी थोड़ा हैरान हो जाता है और साथ ही हंसते हुए उससे कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे जैसे बेशर्म लड़के काफी ज्यादा पसंद हैं, बिल्कुल एक ट्रू किंग की तरह। तो चलो ठीक है, अब हम आगे बिजनेस की बात करते हैं। फिर सेक्ट लीडर जी आगे बोलते हुए कहता है कि मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे अपने सेक्ट में इनवाइटेड करने के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए अब आगे तुम मुझे ये बताओ कि आगे तुम्हारी इस बारे में शर्तें क्या हैं। फिर साथ ही सेक्ट लीडर जी अपनी थोड़ी सी पावर्स रिलीज करते हुए कहता है कि लेकिन एक बात को अपने मन में सीधी तरीके से समझ लेना कि अगर यहाँ कुछ भी चीज है जो कि मैं लेना चाहता हूँ मगर वो मेरा हो नहीं सकती, तो मैं उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता हूँ। इधर जूफेंग को भी उसकी पावर्स का थोड़ा सा एहसास होता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों ही डीमन कल्टिवेटर्स हैं जो कि केवल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, और मैं इसे पूरी तरीके से समझता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से जा सकूँ कुछ ऐसा है जो कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले पूरा करना है। जूफेंग की बात सुन सेक्ट लीडर जी भी उससे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम ल्यूक्लेन के बारे में ही कह रहे हो ना। साथ ही वो कहता है कि आखिर किसने सोचा था कि यहाँ एक डीमन कल्टीवेटर इतना ज्यादा लॉयल हो सकता है। फिर सेक्ट लीडर जी आगे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे मामले सुलझाने के लिए यहाँ 3 साल दे दूंगा और फिर ये समय पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और अगर तुम्हें अभी यहाँ किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा।
इधर जूफेंग भी जी की बात सुन अपने मन में कहता है कि इस समय सिचुएशन बहुत ही ज्यादा हाईली वोलेटाइल है और अब अचानक से ये हेवन से आया हुआ पावरफुल और बेकार का इनविटेशन। फिर जूफेंग ये सब सोचने के बाद सेक्ट लीडर जी से कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। जबकि इधर सेक्ट लीडर जी भी जूफेंग की बात सुन थोड़ा हैरान हो जाता है और अपना टेढ़ा सा मुंह बना करके सोचता है कि क्या ये सोचने के लिए बिल्कुल एक गधा है। मेरे डीमन स्कीमिंग सेक्ट की बैक सपोर्ट को पाना इसकी लाइफ का एक सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून है। इसे तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। लेकिन उस लॉन्ग फेस के साथ क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम उससे हारने वाले हो। सेक्ट लीडर जी ये सब सोचने के बाद जोर जोर से हंसते हुए जूफेंग से कहते हैं कि अच्छा, मुझे तुम्हारा लालच काफी ज्यादा पसंद है। तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो तुम्हें उतना ही ज्यादा ग्रीडी यानी कि लालची होना चाहिए। फिर सेक्ट लीडर जी आगे कहते हुए कहता है कि मैंने जो भी कुछ तुमसे अभी कहा वो तुम्हारे लिए हमारे सेक्ट की ओर से एक वेलकम गिफ्ट है, इसीलिए अब आगे तुम्हारे लिए कोई टर्म्स नहीं है। तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जूफेंग भी उसकी बात सुन कहता है क्या तुम पहले से ही नहीं जानते हो कि मैं आखिर क्या चाहता हूँ। सेक्ट लीडर जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो। फिर वो आगे कहता है कि जूफेंग मैं ये जानता हूँ कि तुम इस बात से कितने ज्यादा निर्दयी और कपटी हो, और साथ ही तुमने होंगफू किंगटियान और उसके तीनों साथियों को कितने ज्यादा भयानक रूप से प्रताड़ित किया। मगर यह कौन जानता था कि आखिर तुम्हारे पास एक सॉफ्ट जगह अभी भी मौजूद है। लेकिन साथ ही अब मैं ये आशा भी करता हूँ कि तुम इस तरीके के कमजोरी के साथ हमारे सेक्ट में एंटर नहीं करोगे, क्योंकि हम डीमन कल्टीवेटर्स उस समय ही मर जाते हैं जिस समय हम इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और ना ही अपने सेक्ट को नीचे गिरता हुआ देखना चाहता हूँ। तो अब जूफेंग मुझे ये बताओ कि ये सारी बातें जो भी कुछ मैंने तुम्हें बताया, इन सबको बताने के बाद क्या मैंने तुम्हें अपने आप को पूरी तरीके से स्पष्ट यानी कि क्लियर कर दिया है। फिर सेक्ट लीडर जी की ये सारी बातें सुन जूफेंग भी उससे कहता है कि मैं इन सारी बातों को तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। ये चीज मेरे लिए पहली और आखिरी बार है। फिर जूफेंग की इस बात को सुन करके सेक्ट लीडर जी भी उसके लिए तैयार हो जाता है और जूफेंग से कहता है कि अब ठीक है तो फिर ये लो। इतना कह करके सेक्ट लीडर जी जूफेंग की ओर किसी चीज को फेंकता है, जैसे कि जूफेंग जल्दी से अपने हाथ में कैच ले लेता है। फिर जूफेंग जैसे ही अपने हाथ को खोल करके उस चीज को देखता है तो उसके हाथ में एक गोली होती है जो कि 9th ग्रेड की पिल होती है, जिसका के नाम सोल रिटर्निंग पिल होता है। उस पिल को देख जूफेंग भी काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है, जिसे देख सेक्ट लीडर जी भी उससे कहता है कि वास्तव में तुम्हारी आंखें ये देखने के लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं और मैं तुम्हारे बारे में लेकर के बिल्कुल भी गलत नहीं था। सोल रिटर्निंग पिल आत्मा के घाव को ठीक कर सकती है, लाइफ एसेंस को मजबूत कर सकती है और दिमाग की रक्षा कर सकती है। यहाँ तक कि इस तरीके की पिल मेरे पास केवल सिर्फ एक ही थी, मगर लेकिन मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ अपने लिए एक अच्छी फेथ के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरोगे और इस इन्वेस्टमेंट को मेरे लिए एक अच्छी तरीके से वापस करोगे। फिर इतना कहने के बाद सेक्ट लीडर जी वहाँ से चला जाता है, जबकि पीछे खड़ा जूफेंग उस पिल को देख काफी ज्यादा खुश होता है। फिर जूफेंग के ऐसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अब आगे की थोड़ी सी स्टोरी रह गई है, जिसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।